हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानमार्ग एकेडमी। दिस इज मी राहुल पंडित और आज मैं आपके साथ सिंधिया स्टेट और वी शुड से ग्वालियर स्टेट पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा विच इज वन ऑफ द पोटेंशियल टॉपिक ऑफ एमपीपीएससी। अलॉन्ग विद दिस टॉपिक वी विल कवर सम हेड्स लाइक ओरिजिन, एंसेस्ट्री, रिबेलियन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इवेंचुअली द मर्जर ऑफ सिंधिया स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। Along with this video, we are also sharing study material about Sindhya State, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So before doing this topic, let me introduce myself. I am Rahul Pandit, Director of Gyanmarg Civil Services Academy situated at Indore. Pursued MA Journalism, I'm a Political Science and pursuing my PhD also. Having been teaching UPSC and MPPSC CAC aspirants since last 15 years, so I'm blessed that I have been teaching most important and most intelligent students of India. So let's start today's topic, Sindhya State or Gwalior State. Gwalior State was a semi-autonomous Maratha state arising due to the rise of Maratha Empire and fragmentation or declination of Mughal Empire. It was ruled by the House of Sindhia. The state took its name from an old town of Gwalior, although which was never the capital of the state but was an important place because of its strategic location and the strength of its fort. Sindhya dynasty was founded by Ranuji Rao Sindhia, who was the पाटिल ऑफ कनेरखेड़। कनेरखेड़ एक विलेज है सातारा में जहाँ पर ये पाटिल थे और पेशवा फोर्सेस को या मराठा कॉन्फेडरेसी का जो सेंटर था वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते थे। फाइन, इसके बाद हम एक बैकग्राउंड पे आते हैं कि ये वो कौन से प्रोसीजर्स थे जहाँ से एक्सपांशन होता है और सिंधिया स्टेट की फॉर्मेशन का एक ट्रैक बनना शुरू होता है। और ये बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 17 अप्रैल 1720 को, जब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में एक अपॉइंटमेंट होता है, जब छत्रपति साहू बाजीराव बल्लाळ को पेशवा अपॉइंट करते हैं। एंड दिस सेवंथ पेशवा कन्विंस्ड द साहू दैट मराठा एम्पायर हैड टू गो ऑन ऑफेंसिव अगेंस्ट इट्स एनिमीज टू डिफेंड इटसेल्फ। He believed that Mughal Empire is in declining phase and we should take advantage of this situation with aggressive expansion in northern India. इस समय मुगल एम्पायर थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपने ही एक कोर्टियर निजामुल मुल्क आसफ जहां की बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल करना चाह रहे थे। इन बिटवीन व्हाट हैपन इन 1724-25 में निजामुल मुल्क क्या करता है, हैदराबाद में या डेक्कन में अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और हैदराबाद स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कर देता है। इनडायरेक्टली वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर भी डिक्लेयर करता है। सो निजामुल मुल्क को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला एक गेम प्लान बनाते हैं एंड दैट गेम प्लान वाज व्हाट, मराठास को उनकी एक ट्रीटी में जो राइट्स दिए गए थे वो अलॉट किए जाते हैं और वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ दिल्ली 1719 में जो लाई गई थी या 1719 में जो सिग्नेचर की गई थी। रंगीला मराठा से कहते हैं कि आपको जो राइट्स मिले थे ट्रीटी ऑफ दिल्ली में जो अलॉट हो गए थे लेकिन प्रैक्टिसेस में नहीं आए थे, अब आप उनको प्रैक्टिसेस में लाइए और डेक्कन के 6 प्रोविंसेस से चौथ कलेक्ट करना शुरू करिए। नाउ बाजीराव प्लान समथिंग, बेसिकली मोहम्मद शाह रंगीला ने एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की थी। उसी के साथ उसी कॉन्स्पिरेसी में या फिर उसी प्लेटफॉर्म में बेनिफिट गेन करने के लिए बाजीराव प्लान दैट कि दिस इज द बेटर टाइम टू एक्सपांड देयर एम्पायर। सो हैंस ऑन द वन हैंड ही सेंड मराठा जनरल्स टुवर्ड्स मालवा, बट ऑन द अदर हैंड ही पर्सनली स्टूड अगेंस्ट निजामुल मुल्क आसफ जहां इन डेक्कन। और यहीं से सिंधिया स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट का ट्रैक बनना शुरू होता है। In 1726, Ranuji Rao Sindhia, along with Mallara Holkar and Pawars, were authorized to collect chauth in the Malwa. और यहीं से सिंधिया स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट की नींव पड़ती है। रानोजी राव सिंधिया was in charge of Maratha conquest in Malwa. 1713 में वो उज्जैन में अपना एक मिलिट्री कैंप एस्टेब्लिश करते हैं, which ultimately became the capital of Sindhya Dominion and thus House of Sindhia formed. In 1810, Daulat Rao Sindhia shifted his capital to Lashkar near the historic city or near the historic fortress city of Gwalior. 19th of April 1745 को शुजालपुर में, जो कि शाजापुर में आता है, वहां पर रानोजी राव सिंधिया की डेथ हो जाती है and he was succeeded by his son Jayappa. But he was killed in Nagpur in 1759. Then he was followed by his son Jankoji Rao, who was taken prisoner in the Third Battle of Panipat and put to death. Then Mahadji Sindhia succeeded him. 1762 में सिंधिया डायनेस्टी का कंट्रोल महाजी सिंधिया के हाथ में आता है। He was a great warrior and able administrator.
He was instrumental in resurrecting Maratha power in northern India after third battle of Panipat. क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा पावर काफ़ी वीक हो जाती है, उसको नॉर्दर्न रीजन में एस्टेब्लिश कराने का जो क्रेडिट है वो महाजी सिंधिया को जाता है. एंड ड्यूरिंग हिज रेन ग्वालियर बिकेम द लीडिंग स्टेट इन मराठा एम्पायर. और इतना ही नहीं, 1772 में महाजी सिंधिया ने मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को अपनी कस्टडी में, अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठाया है. Here I am also sharing an important information with you. 1719 के आसपास जब महाजी सिंधिया अफगान फोर्सेस को हराते हुए लाहौर तक पहुंच जाते हैं तो उनको वहां पर सोमनाथ टेम्पल के वो 3 सिल्वर गेट्स मिलते हैं जिनको गौरी कभी अपने साथ लूट कर ले आया था. He bought back that 3 gates, but the priest of the Gujarat refused to accept them क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ब्लड शेड्स या ब्लड स्पॉट के कारण वो इम्प्योर हो चुके हैं. So Maharaja Scindia decided that these 3 gates will be placed in the temple of Ujjain, and today that can be seen in Mahakal temple and Gopal Mandir. In 1794, after the death of Maharaja Scindia, Daulat Rao Scindia took the seat. इनके समय तक मराठा पावर कमजोर होने लगी थी and Britishers were tightening their grip over Indian administration. हम कुछ ट्रीटीज से उस समय के सर्कमस्टेंसेस को समझ सकते हैं. पहली ट्रीटी जो उस समय के सर्कमस्टेंसेस में कंसीडर करते हैं, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ बेसन, सिग्नेचर्ड ऑन 31st of December 1802. अंडर दिस ट्रीटी पेशवा बाजीराव सेकंड कंसीडर्ड ब्रिटिशर्स एज अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया. नाउ ट्राई टू गेट द कंडीशन, ट्राई टू गेट द थिंग. मराठास जो अब तक सबसे ज्यादा पावरफुल थे वो किसी दूसरी पावर को सबसे ज्यादा पावरफुल कंसीडर कर रहे हैं. दैट मीन्स मराठास से ऊपर एक पावरफुल अथॉरिटी अब आ चुकी है. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हैं. सेकेंड ट्रीटी जो थी दैट वॉज ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव. इस ट्रीटी में दौलत राव सिंधिया को अपने स्टेट को बचाए रखने के लिए गंगा और यमुना के बीच के कुछ पोजीशंस सैक्रिफाइस करने पड़े थे. And eventually in 1818, Daulat Rao Scindia had to accept British suzerainty after the lost Third Anglo-Maratha War, and thus Gwalior state became princely state. 1843 में सीट फिर चेंज होती है और शिवाजी राव सिंधिया became the ruler of the Scindia state. And in 1857, he had to fight from Britishers side because at that time Gwalior was the princely state. इन्होंने ग्वालियर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क कराया, लाइक मोती महल, जयविलास पैलेस, विक्टोरिया बिल्डिंग एटसेट्रा. 1857 के रिवोल्ट के बाद ग्वालियर में इन्होंने जो डेवलपमेंट वर्क कराया था उसमें लोकलाइट्स कॉमनर्स के लिए बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए और बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क भी कराया. दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ डेवलपमेंट इन ग्वालियर स्टेट. इन 1886 आफ्टर हिज डेथ ही वाज सक्सीडेड बाय सन माधव राव सिंधिया. He was noted by British government as a progressive ruler of the princely state. इन्होंने 1919 में SS नेविगेशन कंपनी स्टार्ट की. दैट मीन्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टार्ट की, विच इज द ओल्डेस्ट नेविगेशन कंपनी या विच इज द ओल्डेस्ट शिपिंग कंपनी ऑफ इंडिया. ऑन 5th of April 1919, SS नेविगेशन क्रिएटेड हिस्ट्री जब उनके पहले शिप लॉयल्टी ने इंडिया से यूके के लिए अपनी पहली जर्नी स्टार्ट की. To commemorate this event, National Maritime Day is celebrated on 5th of April every year. Now, the next ruler was Jivaji Rao Scindia. He was the last ruling Maharaja of Gwalior state and the Raj Pramukh of former state of Madhya Bharat. इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जिवाजी राव सिंधिया ने अपने एडजॉइनिंग प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक कोवेनेंट साइन किया और इस तरह से मध्य भारत एग्जिस्टेंस में आया, जिसकी 6 मंथ्स के लिए कैपिटल इंदौर रहती थी और 6 मंथ्स के लिए ग्वालियर. एंड इट वाज गवर्न्ड बाय अ काउंसिल हेडेड बाय द राज प्रमुख. 28th of May 1948 को जिवाजी राव सिंधिया वाज अपॉइंटेड एज अ राज प्रमुख ऑफ मध्य भारत स्टेट, वेयर एज यशवंतराव होलकर वाज अपॉइंटेड एज उप राज प्रमुख. फाइनली ऑन 1st of November 1956 मध्य भारत, जो कि पार्ट बी स्टेट था, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बना. If you feel good, then please like, share and subscribe our channel. And you may also give your feedback in the comment box. Thanks a lot.